हेलो दोस्तों, एकेएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे सभी भाई बहनों को पता है कि आपका एग्ज़ाम 2, 3, 4 जुलाई को लगा हुआ है। इससे पहले मैंने एक हिंदी की मैराथन क्लास ले ली थी। आज जो ये हमारी है, ये मैराथन हिंदी की दूसरी क्लास है। कल हमने आपको काल पढ़ा दी थी कि वर्तमान काल, भविष्यकाल, भूतकाल, ये चीज़ें पढ़ा दी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जब इसे जल्दी से जुड़ जाइएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। शुरुआत करने वाले हैं। देखो, आज जो पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। ठीक, क्रिया के भेद। देखो, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। क्रिया क्या है? देखो, ये चीज़ें हैं, ये मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है। क्रिया क्या है? देखो, जिस शब्द से किसी काम या करने होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हो जिससे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके अगर होने का बोध होगा तो उसे आप क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से लिख रखा है कि सीता गीत गाती है, तो इसमें किसका बोध हो रहा है? गाने का बोध हो रहा है, गाने का काम करने का बोध हो रहा है। जैसे बच्चा सो रहा है, किसका बोध हो रहा है? सोने का, होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आपको आप समझ में आपके आ रहा होगा कि जैसे सीता गीत गाती है, बच्चा सो रहा है, तो जिस काम का आपका करने का बोध हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जैसे अब आ जाते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आपके क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक तो आपकी क्या हो जाएगी आपकी? ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। दूसरी हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, पहली आपकी। ठीक है, तीसरी हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, और फोर्थ हो जाएगी आपकी भाववाचक क्रिया, 5 हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया। ये यहाँ से आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये है आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक, ठीक है, जैसे सकर्मक क्रिया होती है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आपके पास कर्म का बोर है तो उसे क्या कहेंगे आप? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, सूरज उगता है, बच्चे सो रहे हैं। तीसरी है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? जिन क्रियाओं से किसी अन्य से काम करने का बोध हो उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को पढ़ाया, आप किसी के साथ क्रिया का बोध कर रहे हैं तो क्या होगा? माँ ने बच्चे को पढ़ाया है। ठीक है, अगला है भाववाचक क्रिया। जिन क्रियाओं से केवल होने या न रहने का हो बोध हो उन्हें भाववाचक क्रिया कहते हैं। वह बीमार है तो भाव होते हैं मैं तैयार हूँ। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो मनुष्य की क्रिया के साथ मिलकर काल, पुरुष, वचन आदि का बोध कराए उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मैं जाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, वह सो गया था। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये सब क्या हैं? ये आपसे अगर क्रिया के भेद पूछेगा तो 5 प्रकार के होते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आपको सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है कि 5 प्रकार के आपकी चीज़ें होती हैं। पहली है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया, तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ है भाववाचक क्रिया, 5वीं आपकी सहायक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने और भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे सीता आम खाती है, मैंने पत्र लिखा, तो ये चीज़ें हैं। अब आती है क्रिया के भेद को पहचान के संकेत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो भेद है आपके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे आपको दे रखी है कि सकर्मक क्रिया। देखो, आपको क्या दे रखा है? सकर्मक क्रिया दे रखी है। सकर्मक क्रिया आपको पहचाननी है। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्यों में करने के बाद कर्म हो वह सकर्मक क्रिया होती है।
जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर आपका कर्म है तो वह हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है जिन वाक्यों में करने के बाद कर्म न हो वह अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? सभी बच्चे अच्छे से समझिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने अभी पहले भी समझाई थी, फिर से है कि जिस वाक्यों में किसी से कोई काम करवाया जाए वह प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे अभी बताया, माँ ने पुस्तक पढ़ाई, तो आप किसी दूसरे पर अगर काम करवाओगे तो वो क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। फोर्थ है आपकी भाववाचक संज्ञा, वो भाववाचक क्रिया, ठीक है। फोर्थ क्या है आपकी? भाववाचक क्रिया। इसमें क्या है? जिस वाक्यों में केवल होने, रहने या दशा का बोध हो उसे भाववाचक क्रिया कहते हैं। और अगली है आपकी सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया में क्या है कि जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर काल, पुरुष, वचन आदि का बोध कराए वह सहायक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्रिया को भेद को पहचानने के कुछ संकेत है, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं और आपको चीज़ें जाननी भी होगी, ठीक है। देखो, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी समझ लो, ये एग्ज़ाम के पॉइंट से अच्छे हैं। क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं: सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, भाववाचक, सहायक। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है, प्रेरणार्थक क्रिया से किसी काम को करने का बोध होता है, भाववाचक क्रिया से केवल होने या रहने का बोध होता है, और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर काल का बोध कराती है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी क्रिया के, ये जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण की, ठीक। आपका जो अगला पॉइंट है क्रिया विशेषण है, ठीक है, जिसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं भाई बहन, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो, क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द हैं अगर वो क्रिया की विशेषता बताएंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज़ दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? तेज़। आप कैसे और कब लगाकर देख सकते हैं। मैं कल बाज़ार जाऊंगा, कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। उसमें तेज आपकी क्रिया विशेषण है और इसमें कल भी आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते देख क्रिया विशेषण के भेद। तो देखो, क्रिया विशेषण के कितने भेद है? 4। नहीं, क्रिया विशेषण के आपके 7 भेद हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने हैं? 7 भेद हैं, ठीक। एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले आपका रीति की क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका काल के क्रिया विशेषण, तीसरा है आपका स्थान का क्रिया विशेषण, फोर्थ है आपका प्रमाण के लिए क्रिया विशेषण, फिफ्थ है आपका निश्चित क्रिया विशेषण, सिक्स है आपका कारण क्रिया विशेषण, और सेवेंथ है आपका संदेह क्रिया विशेषण, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो हम एक एक चीज़ें विस्तार से पढ़ लेंगे। रीति की क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया के होने के तरीके या ढंग का बोध कराए। जैसे एग्जाम्पल क्या है रीति क्रिया विशेषण? वह धीरे बोलता है, वह ध्यान से पढ़ता है, वह खुशी खुशी गया। तो क्या है ये? धीरे धीरे, ध्यान से, खुशी से, ये क्या है आपकी? ये आपकी रीति क्रिया विशेषण है जिसमें क्रिया होने का तरीका या ढंग का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है आपकी काल की क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया होने के समय का बोध कराए। काल का मतलब जो क्रिया है वो समय का अगर बोध करा रही है तो वो क्या होगी? काल क्रिया विशेषण। जैसे मैं कल आऊँगा, हम आज स्कूल जाएंगे, अभी आया हूँ, ये सब क्या है? आपके काल की क्रिया का बोध करा रहे हैं। अगला आता है स्थान के क्रिया विशेषण। जो क्रिया होने के स्थान का बोध कराए वो ही आपका स्थान क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह यहाँ बैठा है, वह वहाँ जा रहा है, वह हम बाहर खेलेंगे, हम नदी में नहाएंगे। तो ये क्या सब स्थान के क्रिया विशेषण हैं, स्थान का बोध करा रहे हैं। प्रमाण क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की मात्रा की सीमा का बोध कराए। जैसे वह बहुत मेहनत करता है, उसने आधा खाया, वह थोड़ा थक गया। ये सब क्या है? प्रमाण के क्रिया विशेषण है, ठीक है।
बात आती है अब यहाँ नेक्स्ट जो है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका निश्चित। आपका एक निश्चित हो गया, ठीक है, क्रिया विशेषण, और आपका क्या हो गया, कारण क्रिया विशेषण है और संदेह क्रिया विशेषण है। निश्चित क्या है कि जो क्रिया निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए वह निश्चित क्रिया होगी, वह निश्चित के रूप में आएगा। शायद वह कल आए, संभवतः वह पास हो जाए। तो आपको क्या करा रही है, दो तत्वों का बोध कराई है, आपका निश्चित का भी करा रही है और वो अनिश्चित का भी करा रही है, ठीक है। कारण क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया के होने का कारण का बोध कराए। जैसे वह बीमार के कारण नहीं आया, ठंड के कारण बच्चे नहीं आए और डर के मारे भाग गए, ठीक है। तो ये चीज़ें। संदेह का क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया के संदेह या अनुमान का बोध कराए। शायद वह घर पर हो, कदाचित वह सो रहा हो, संभव हक है कि वह आए, ठीक है, ये चीज़ें होती है, ठीक। तो आप चीज़ें को अच्छे से अगर चीज़ें एनालाइज करोगे तो आप एक एक चीज़ें को पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कर, देखो आप क्रिया पहचानोगे कैसे, ठीक है, क्रिया की पहचान। क्रिया विशेषण प्राय इन शब्दों से पहचाने जाते हैं। जैसे क्रिया कैसे पहचानोगे, जैसे धीरे, तेज, अच्छी तरह, बुरी तरह, कल, आज, अभी, पहले, बाद में, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर अंदर, बहुत अधिक, थोड़ा कम, निश्चित रूप से, शायद, संभव, कदाचित इत्यादि है। ये क्या आपके क्रिया विशेषण पर पहचान के हैं। जैसे वह, देखो मैंने अभी तुमसे बताया है धीरे धीरे जाएगा, वह धीरे धीरे चला तो रीतिवाचक आ गया। वह कल दिल्ली जाएगा, कालवाचक आ गया। वे यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो स्थानवाचक आ गया। तुम बहुत मेहनत करते हो तो प्रमाणवाचक आ गया। वह निश्चित रूप से आएगा, निश्चयवाचक आ गया। बारिश के कारण मैच रद्द हो गए तो कारण आ गया। शायद बीमार है तो संदेह आ गया। एग्ज़ाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका 100% इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, कुछ उदाहरण है इसके। जैसे वह देखो कुछ उदाहरण क्या है, क्रिया ये रही आपकी, क्रिया विशेषण ये रहा, प्रश्न ये रहा, भेद ये रहा। जैसे वह तेज दौड़ता है, तेज क्या है, क्रिया देखो आपकी क्रिया विशेषण हो गया। मैं इस पर ये हो गया आपका, ये क्रिया विशेषण हो गया, ये प्रश्न हो गई, ये आपका क्या हो गया, भेद हो। जैसे वह तेज दौड़ता है, तेज क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, तेज हो गया। कैसे प्रश्न हो गया, कैसे दौड़ता है, ये रीति में जाएगा। हम कल आएंगे, कल क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। कब आएंगे, कल आएंगे, प्रश्न हो गया। काल इसका भेद हो गया। वह यहाँ खड़ा है, यहाँ क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। कहाँ है, प्रश्न, और स्थान यह आ गया। उसने बहुत खाया, बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। प्रश्न क्या है, कितना, भेद क्या है, अभी प्रमाण है। वह निश्चित रूप से जीतेगा, निश्चित रूप से क्या है, क्रिया विशेषण है। कितनी निश्चितता से, प्रश्न है, और नीचे उसका भेद हो गया। देर के कारण वह नहीं आया, देर के कारण नहीं आया, किसके कारण नहीं आया, कारण। शायद वह आज ना आए, शायद कितने संदेह से और संदेह है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के 7 भेद होते हैं, रीति का, काल, स्थान, प्रमाण, निश्चय, कारण, संदेह। यह क्रिया तरह के समय, स्थान, मात्रा, निश्चित, कारण का संदेह कराती है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक। अब बात आती है संबंधवादक, समुच्चयवादक और विस्मयवादक, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। संबंधबोधक क्या है, संबंधबोधक जो शब्द दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध प्रकट करे उन्हें संबंधबोधक कहते हैं। जैसे राम का घर, सीता की पुस्तक, मोहन से मिला। यहाँ का, की, के से संबंध प्रकट होते हैं। जहाँ आपको का मिले, की मिले, ये सब जहाँ भी आपको चीज़ें मिलती है वो आपके संबंधबोधक को बताती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक। तो आप चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी आगे, संबंधबोधक है क्या, देखो, ठीक है। संबंधबोधक समसूचक, ठीक। जैसे आपका
ये यहाँ मैं बता देता हूँ। ये संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध प्रकट करते हैं। संबंध बोधक उन्हें कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं। जैसे राम का घर बड़ा है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, संबंध हो रहा है। मोहन की बहन आई है, तो मोहन और बहन में संबंध हो रहा है। मैं दिल्ली से आया हूँ। आपको संबंध कैसे पहचानोगे, यहाँ मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं। जहाँ आपको का मिले, की मिले, के मिले, का से मिले, द्वार हेतु, लिए पर का, की ले, पास, में से, तक के अनुसार अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ आपका क्रिया मतलब संबंध बोधक शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद आगे, ठीक है, आपको उसके बाद होगा संबंध बोधक जोड़ने वाले। जैसे संबंध बोधक जोड़ने वाले क्या होते हैं, जो शब्द दो शब्द वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा समन्वय बोधक, दूसरा विरोधाबोधक, तीसरा विकल्प बोधक, फोर्थ आपका कारण बोधक। ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि जो शब्द समान अर्थ वाले वाक्य से शब्द जोड़े हों, जैसे राम और श्याम मित्र हैं, सीता तथा गीता आई हैं, सचिन भी आया है। ये क्या हो गए आपके समन्वय बोधक हो गए। समन्वय बोधक भी होते हैं जो समान अर्थ वाले वाक्य या शब्दों से जुड़े, जैसे राम और श्याम मित्र हैं, दोनों समान वाक्य, सीता और गीता आई है, दोनों समान, सचिन भी आया है। विरोधाबोधक क्या होते हैं, देखो विरोधाबोधक वे होते हैं जो शब्द विपरीत अर्थ वाले वाक्यों या शब्दों से जुड़े हैं। जैसे मैं गया लेकिन वह नहीं आया, विपरीत अर्थ हो गए। वह अमीर है परंतु खुश नहीं है, पढ़ाई कठिन है फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, तो जैसे देखो इनमें प्रमुख शब्द क्या है, और, तथा, भी, एवं, साथ, तथा, भी आपको दिखाई दे समन्वय बोधक। और इसके जो विरोध बोधक में क्या है, आपको कहीं लेकिन दिखाई दे, परंतु दिखाई दे, किंतु दिखाई दे, मगर दिखाई दे, परंतु, फिर भी, तद भी या पर दिखाई दे, विरोधाबोधक होता है। बात कर लेते हैं विकल्प बोधक, जो सब विकल्प या चयन का बोध कराए। जैसे तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, वह आएगा अथवा नहीं, यह निश्चित नहीं है, यह काम तुम करो या मैं। तो ये प्रमुख शब्द के या, अथवा, या, सा, चाहे, चाहे या वह। कारण बोधक क्या है, जो शब्द कारण का बोध कराए। मैं नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, वह रोया क्योंकि उसे चोट लग गई थी, बारिश हुई इसलिए मैच रद्द हो गया, क्योंकि, इसलिए, चूँकि, अतः, इस कारण आदि इसके क्या हैं आपके कारण बोधक है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट, जो शब्द आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि प्रकट करे उन्हें विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे वाह क्या बात है, अरे तुम यहाँ कैसे, ओहो मुझे बहुत दुख हुआ, तो ये विस्मय बोधक का चिन्ह है। हाय मैं हार गया। फिर भी विस्मय बोधक क्या है, वाह, अरे, ओहो, हाय, हाँ, अरे, छी, शाबाश, आ, मृगबाहा, जी हाँ, अजी, अरे बाप रे आदि। ये सब आपको कहीं दिखाई दे तो ये सब विस्मय बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसकी जो है आगे ये चीज़ें हैं आपके, ये हो गई 3 समुचित उत्तरण है। आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ये यहाँ पर देख लेते हैं, रुको 1 मिनट। ये हो जाएगी आपकी जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, विस्मय बोधक। ठीक, इसमें क्या है देखो, समन्वय बोधक में संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध कौन सा भेद आता है। उदाहरण राम घर गया, मेरी पुस्तक है, मोहन से मिला। प्रमुख का, की, के, से द्वारा, ये आपको सब मैंने अच्छे से डिटेल आपको समझा दी है, बिल्कुल आप अच्छे से चीज़ें पढ़ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, इनमें टाइम नहीं ख़राब करते हैं। ठीक, आपको क्या पढ़ना है, देखो ये चीज़ें आपको देखनी है, मैंने यहाँ लिखवाई है। संबंध बोधक शब्द या सर्वनाम के बीच अंतर प्रकट करते हैं। ठीक है, ये करते हैं, ये लगा लीजिएगा। समुच्चय बोधक शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ते हैं। विस्मय बोधक शब्द मन के भाव प्रकट करते हैं। इन तीनों शब्दों का प्रयोग रोचक, सुस्पष्ट, प्रभावशाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से, ठीक, हमको क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, जेंडर। जेंडर क्या होता है, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है। ठीक, लिंग क्या है, सभी बच्चे देखिए, लिंग हम क्या पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे। लिंग है क्या, जिस शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्द की स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं।
जैसे लड़का, राजा, मोहन क्या है, पुल्लिंग है। लड़की, रानी, गीता क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, लिंग के भेद, आपके लिंग के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। लिंग के भेद, देखो लिंग के भेद हैं आपका, दो भेद होते हैं। एक तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, एक आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिन शब्दों से पुरुष या नर जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, राजा, शिक्षक, मोहन, घोड़ा, भाई, पिता, कुत्ता आदि। पुल्लिंग वे होते हैं जिन शब्दों से पुरुष या नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपका लड़का, राजा, शिक्षक, मोहन, घोड़ा, भाई, पिता, कुत्ता आदि होता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से स्त्री या मादा जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका लड़का, रानी, शिक्षिका, गीता, घोड़ी, माता, बिल्ली आदि होता है, ठीक है। ये आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है आगे, ठीक है, लिंग पहचानने के नियम। कैसे पहचानोगे, ये चीज़ें देख लो भाई। आपका क्या हो जाएंगे, आपके नियम हो गए। आपके पुल्लिंग के अंत में क्या आना चाहिए, स्त्रीलिंग के अंत में क्या आना चाहिए, उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे आपको दे रखा है आ के अंत वाले शब्द, इसमें अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। जो आ, जिनके लास्ट में आ आता है वो अंत वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जिसमें आ हटाकर ई लगने पर स्त्रीलिंग बनते हैं। आप आ हटाओगे, उन पर ई लगाओगे लास्ट में, तो स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे लड़के का लड़की, नौकर का नौकरानी, ये एग्जाम्पल है। दूसरा आता है आपका ई के अंत वाले शब्द, ठीक है। ये आ के अंत वाले शब्द थे, ठीक। ई के अंत वाले शब्द में क्या है, पुल्लिंग होते हैं। ई के अंत वाले शब्द जिसमें लास्ट में ई आता है उसमें अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ई हटाकर अगर बड़ी ई लगाते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कवि का कवियत्री, नर्तक का नर्तकी, यह एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है कि ए के अंत वाले शब्द। ए के अंत वाले शब्द क्या हैं, जैसे आपका पुल्लिंग होते हैं। ए को हटाकर आ लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कैसे, देव का देवा, छात्र का छात्रा, ठीक। उसके बाद आते हैं आपके व्यंजन अंत वाले शब्द, जिसे संदर्भ से पहचाने। संदर्भ से पहचाने, मित्र का मित्रा नहीं, माता का पुल्लिंग नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। ये क्या है, विशेष बातें हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे शिक्षक, पिता, राजा, हाथी, मोर इत्यादि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे माता, बहन, रानी, गाय, चिड़िया आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों में लिंग में समान आते हैं, जैसे सदस्य, विद्यार्थी, साथी, मेहमान, डॉक्टर, लेखक, कलाकार आदि। आपके दोनों में आएंगे, सदस्य भी दोनों में आएंगे, विद्यार्थी भी आपके दोनों में आएंगे। वो आपके स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में। मेहमान भी, डॉक्टर भी, लेखक भी, कलाकार भी, वकील भी, ठीक है। और लिंग के अर्थ बदला जा सकता है, रूप नहीं बदला। लिंग का आप अर्थ बदल सकते हैं लेकिन रूप नहीं बदल। जैसे वह मेरा मित्र है, पुल्लिंग, वह मेरी मित्र है, स्त्रीलिंग। आप रूप बदल सकते हैं, वो लिंग का अर्थ बदल सकते हैं लेकिन रूप नहीं, ठीक है। जैसे ये चीज़ें हैं कि लिंग के दो शब्द होते हैं, स्त्री और पुरुष। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने का है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने का। आ छोटी ई ए को स्त्रीलिंग बनाते हैं, केवल शब्द पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग माने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है आपकी लिंग में परिवर्तन। लिंग में परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक। लिंग में परिवर्तन क्या होगा, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। लिंग में परिवर्तन जैसे आपका है, ठीक है। लिंग में परिवर्तन क्या है, यहाँ पर हेडिंग है हमारी, लिंग में परिवर्तन, ठीक। उसमें क्या है कि किसी संज्ञा या शब्द का लिंग बदलकर दूसरे लिंग में करने की प्रक्रिया को लिंग परिवर्तन कहते हैं। कोई भी संज्ञा है उसका शब्द लिंग बदलकर दूसरे लिंग में करने की प्रक्रिया को लिंग परिवर्तन कहते हैं। जैसे लड़का का लड़की, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, राजा का रानी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। लिंग में परिवर्तन के प्रकार हो गए, ठीक। ये चीज़ें आपको पढ़ने, लिंग में परिवर्तन के प्रकार। जैसे आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग,
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्द जिन्हें पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री जाति के रूप में बनाने की पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना चाहते हैं। जैसे लड़का का लड़की, राजा का रानी। स्त्रीलिंग से ऐसे शब्द जिन्हें स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुष जाति के रूप में प्रयोग स्त्रीलिंग से करना चाहते हैं। जैसे लड़का, लड़की का लड़का, रानी का राजा। आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं और स्त्रीलिंग से आप पुल्लिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे आपका हो गया पुल्लिंग से आपके स्त्रीलिंग, नियम से सही, नियम हो गया, नियम का विवरण हो गया, उदाहरण पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। कुछ और उदाहरण, नियम स्थान पर अंत में होकर हो जाता है। जैसे लड़का का लड़की, सेवक का सेविका। आ के स्थान पर छोटी ई बड़ी हो जाती है, अंत में आ होकर छोटी ई बड़ी हो जाता है। जैसे राजा का रानी, माता का माता हो। व्यंजनांत शब्द में परिवर्तन, शब्द के अंत में उपयुक्त परिवर्तन किया जाता है। जैसे गायक का गायिका, नायक का नायिका। विशेष परिवर्तन, कुछ शब्दों में विशेष परिवर्तन होता है। जैसे भाई बहन, पति पत्नी। कुछ है जैसे अध्यापक अध्यापका हो जाएगी, नाता का नाइन हो जाएगी, पिता का पितृ हो जाएगा, वीर का वीरांगना शिक्षिका हो जाएगी, लेखक का लेखिका हो जाएगी, देवर का देवरानी हो जाएगी, जेठ का जेठानी हो जाएगी। ये आपको कुछ उदाहरण है जो आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग नियम के उदाहरण। जैसे आपने नियम पढ़ा, फिर नियम का विवरण पढ़ेंगे, फिर उदाहरण स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे इम्पोर्टेंट है ये भी, अगर आपके आ के स्थान पर ई आ जाता है, जैसे अंत में आ होकर ई हो जाता है, तो जैसे लड़की से लड़का, नौकर से नौकरानी। आपकी बड़ी ई है और उसमें आ हो जाता है, आप क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बताओ कि लड़की का लड़का। आप बड़ी ई से जब आ का डंडा कर से, जैसे कुर्सी का कुर्सी हो जाएगा, छात्र का छात्रा। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ देखना है, अंत में बड़ी ई का हो जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे आपका यह हो जाएगा रानी राजा। तो ये सब क्या है, आपके परिवर्तन है। ठीक है, जैसे गायक का गायिका हो जाएगा, बहन का भाई हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, देवर का जेठानी का जेठ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे है आपका, देखो आपको क्या पहचानना है, यानी ये चीज़ें देख लो। आपको पहचाननी है कि शब्दों के लिंग में बदलने की प्रक्रिया को लिंग परिवर्तन कहते हैं। इसके दो प्रकार है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। अलग अलग नियमों के अनुसार शब्दों के रूप बदलते हैं, वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी भाई बहनों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज जो हमने पढ़ा है, हमने जो पढ़े हैं आपके लिंग में पढ़ लिए हैं, लिंग परिवर्तन तक। ठीक है, हमने लिंग परिवर्तन आज आपका कंप्लीट कर लिया। तो सभी जो भी प्यारे भाई बहन हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये आपकी जो हिंदी की क्लासें चल रही हैं, ये संपूर्ण हिंदी क्लास है। आपका एक भी